पुराणों में आता है, पुराणों में आता है कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी पितृमोक्ष अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्र की युति होती है। सूर्य और चंद्रमा की युति होती है। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन हमारे पितृ यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से उस दिन हमारे पितृ यमलोक से अपना निवास छोड़कर सूक्ष्म रूप से मृत्यु लोक में अपने वंशजों के यहाँ निवास करते हैं। पितृपक्ष आता है ना ये, तो उस समय आपके पूर्वज जहां भी होंगे उस स्थान को छोड़कर सूक्ष्म रूप से अपने घर में निवास करते हैं। क्या अद्भुत बात है भाई। अतः उस दिन उनके लिए विभिन्न श्राद्ध करने से उन्हीं की तृप्ति होती है। वो श्राद्ध का भाव लेने के लिए आते हैं, भोजन पाने के लिए वो आते हैं। और एक कथा सुनी भी हमने, वो कथा सुनो कि क्या महाराज जी कितना सच है, इसको क्या आप किस प्रकार से रखोगे। तो मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सुनो। एक कथा है, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का विश्वास पात्र कर्ण, मित्र कर्ण, देह को छोड़कर कर्ण मरा, कर्ण देह को छोड़कर ऊर्ध्वलोक में गया। ऊर्ध्वलोक, ऊपर के लोक। एवं वीरोचित गति में वीर को जो उचित गति होती है, वीर योद्धा को जो उचित गति होती है, उस गति को प्राप्त हुआ। कौन? कर्ण। कर्ण का नाम सब जानते हो। कर्ण को जो वीर की जो गति होनी चाहिए वह गति, उसको ऊर्ध्व गति की प्राप्ति हुई। और मृत्यु लोक में कर्ण दान करने के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा दिन नहीं जाता था जिसमें कर्ण दान नहीं करता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था। अरे कुंती आई थी ना, तो कवच कुंडल निकाल के भी दे दिए कि लो ले जाओ, मैं कवच कुंडल मांगने आई हूं। कन्हैया ने कहा कवच कुंडल ले आओ तो अर्जुन बच सकता है। उसने कहा ठीक है, कवच कुंडल लेने के लिए निकाल के दे दे, लो ले जाओ। तो कर्ण है दानवीर है, कर्ण दानवीर है। और वो दानवीर के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसका पुण्य कई गुना बढ़ चुका था दान करते करते कर्ण का। एवं दान स्वर्ण रजिस के ढेर से उसके सामने है। जो वहां गया ना ऊपर के लोक में, तो उनको सोना, चांदी, रजत, हीरा, मोता जो जो दान दिया उसके सामने पड़ा था वहां। किसके सामने? कर्ण के सामने। जो मरकर जो ऊपर गया तो उसके सामने जो भी दान था, जो उसने दान दिया था, सबका सब दान उसको वहां मिला, पड़ा मिला। अब आगे सुनो। कर्ण ने धन का तो दान किया था, लेकिन कर्ण ने कभी अन्न का दान नहीं किया। कर्ण ने किसका दान दिया था? धन तो बहुत दिया कर्ण ने, कभी कर्ण ने अन्न का दान नहीं दिया। अन्न का दान। अब वो ऊपर गया तो उसको धन तो बहुत मिल गया। इतना धन मिल गया, इतना धन मिल गया कि पूछो मत। लेकिन उसको अन्न नहीं मिला जो क्षुधा को तृप्त करता है, जो पेट की तृप्ति करता है, जो हमारी। किंतु क्षुधा तृप्ति की कोई सामग्री उन्हें नहीं दी गई है। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की। कर्ण ने यमराज से प्रार्थना की, हे यमराज एक काम करो, मुझे 15 दिन धरती पर और जाने दो। क्या कहा यमराज से? मुझे 15 दिन धरती पर जाने की अनुमति प्रदान कर दो। तो यमराज ने पूछा भाई क्यों, क्या करना है? कोई कौन सा दान बाकी रह गया है? कौन सा दान बाकी रह गया? उसने कहा
मैं पहले जाकर अन्न दान करूंगा, अन्न का दान करूंगा। अगर मैं वहां मुझे 15 दिन जाने की अनुमति प्रदान करते हो, सहमति देते हो, तो मुझे पता लगे सोना चांदी हीरा मोती तो पड़ा है कोई, ठीक है, लेकिन अन्न का दान मैंने नहीं किया, और अन्न का दान नहीं किया तो आज मेरे पास सब कुछ पड़ा है। इसलिए हम कहते हैं कोई पैसा का थोड़ी खाओगे यार। हम कई बार कहते हैं तुम्हारे पैसा तो पड़ा है, कोई पैसे को थोड़ी खा जाओगे तुम। खाने के लिए तो रोटी चाहिए, खाने के लिए तो अन्न नहीं चाहिए। तो कर्ण वहां से आए, और कर्ण ने तो क्या लिखा है, कर्ण ने यहां आकर सबसे पहले उसने अन्नदान किया है। कर्ण वापस लौट कर आए, कर्ण ने आकर अन्नदान किया, और अन्नदान की उपेक्षा की थी। उसका बदला चुकाने के लिए 15 दिन तक साधु संतों, गरीबों को, ब्राह्मणों को अन्न और जल से तृप्त किया। कर्ण ने वहां से वापस आकर जो मिला 15 दिन तक धूम धमाके के साथ क्या क्या किया, अन्नदान किया, जलदान किया, जो कर सकते थे वो किया। लगे रे भंडारों में, चलो भंडारा लंगर चालू। जो व्यक्ति भंडारा करवाता है, जो व्यक्ति ब्राह्मण भोजन करवाता है, जो व्यक्ति लंगर, आपने देखा पंजाब में सबसे ज्यादा लंगर चलते हैं, पंजाबी लोग सबसे ज्यादा लंगर करवाते हैं। हम प्राउड करते हैं उन पर, हमें गर्व है कि लंगर की सेवा किससे की जाती है, उन सेवा सीखनी चाहिए। सेवा कैसे की जाए, उस सेवा के साक्षात सेवा का अवतार है वो लोग। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है साहब, बड़े से बड़े लोग वहां चरणों की सेवा करते मिलते हैं आपको। क्या बात करते हो। तो इसलिए हम आपको जो कहते हैं कि भैया आप अन्नदान करो, तो हमको गलत कहते हैं। हम आपको यह कहते हैं कि आप भागवत की पोथी करवा रहे हो तो साथ में ब्राह्मण भोजन करवाओ, क्या हम गलत कह रहे हैं? समझ में आ गई हमारी बात? नहीं आई? कर्ण के सामने ढेर पड़ा था सब चीज का, लेकिन खाने की कोई सामग्री नहीं थी। तब कर्ण ने यमराज से कहा, नाथ मुझे 15 दिन जाने दो, मुझे 15 दिन में जाकर मैं इतना दान करके आऊंगा, अन्न का दान, अन्न का दान, अन्न का दान, अन्न और जल का दान।